स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। तू अपना फैसला बदल लेना बेटा, तू बिंदनी से बात करना। तुम दोनों समझदार हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बात मान बेटा, मानना हमारी बात। बिंदनी ने एक मौका दे दे बेटा। सूरज, अब ऐसा सब बोल के आप मुझे आप और कमजोर मत बनाइए मुझे। संध्या जी की जिंदगी के लिए और उनके भविष्य के लिए उनका जाना ही ठीक होगा। बाबा साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, उनका जाना मत डालिए। चतुरी जी, ये तेल तो एकदम बिगड़ गया है, इसे फेंक दो। अरे नहीं भाभी, ये बिगड़ा नहीं है। आपको पता है, भाभो ने इसे कढ़ाई से निकाल के यहाँ रखा है। मुझे पता है ये गंदा दिख रहा है, लेकिन ये गंदा है नहीं। इसे आप बस छान दीजिए, अच्छा हो जाए। ठीक है? ये दिल तो साफ हो गया। कुछ ऐसा ही तो मेरे और सूरज जी के रिश्ते के बीच हुआ। जाने कहां से ये नाराजगी, गुस्से और शिकायत का मैल आकर बैठ गया। बस उसे भी तो जानना ही बाकी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। रात को नीचे हॉल में मच्छरों की कोयल आपने लगाई थी ना? ये लीजिए आपके फल। वो पीछे लगता है नल के पास हाथ धोते वक्त भूल गई थी आप। ये लीजिए। पर सूरज जी, ये तो गर्म है, लगता है अभी किसी ने तले। सूरज जी, वो फल मेरे लिए आपने बनाए थे। मैंने उस दुकान वाले की सारी बातें सुन ली थी। बहुत छुपा चुके सूरज जी आप, लेकिन अब मैं ये जान चुकी हूँ कि कुछ है आपके दिल में, कुछ बहुत चुपता हुआ सा। मत बर्दाश्त कीजिए सूरज जी, जो भी है इस दिल में, गुस्सा, नाराजगी, बता दीजिए। अब अगर जल्द से जल्द मैंने संध्या जी की यहाँ से विदाई नहीं करवाई तो वो जान जाएंगे कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ। क्या करूं ऐसा जिससे संध्या जी मुझ पर से अपना विश्वास खो दे और इस घर से जाने का फैसला ले ले। क्या करूं?
कल छवि की सगाई की बात है। मैं संध्या जी को उनके सारे दुखों और सारी परेशानियों से आजाद कर दूंगा। उनको इतना मजबूर कर दूंगा कि वो इस घर से जाने का फैसला कर ले, हमेशा के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करें जिसमें मैं ना हूं, सिर्फ मेरे लिए नफरत हो। संध्या जी का इस घर में आखिरी दिन होगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं सब कुछ ठीक करके ये रिश्ता पहले की तरह ही जोड़ सकूं। हे मारा राम जी, टेम कोनी और काम तो घना ही पड़ा है। अरे मीना बीननी, खाए कम और काटे ज्यादा, थोड़ा मेहमाना के लिए भी छोड़ दे। किलेरी कट्ठे की खाती है, मारे माथे पर मेल दे। जी अरे क्या करे? हाँ जा अंदर ले जा, गरम ठेड़ा है घर में। अरे चतुरी ले, ये बर्तन ने ऐसा चमकाए जैसे सोने जैसा लागे। ले। हाँ बाबू, बाबू देखो ना कैसे तारे की तरह चमक रहा है ना? वो तो दिख ही रहे मने किसा चमक रहा है, पर इन्हें चमका दिए। जी जी। अरे छोरा, हाँ बादाम ले आयो ने? हाँ यो बढ़िया काम। अब इन्हें दिखाऊं, इतने से काम को नहीं चलेगा, इसने भी काटना पड़ेगा। ले देखे कहीं मारी कहीं टुकुर टुकुर। गिलेरी कट्ठी की करम तो मारा ही फुटेड़ा है। एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली साणी। रे किस किसने संभालू, मारी तो समझ में ही ना आवे। अरे छोरा, मेहमानों के लिए पकवान में खास के बनाना है? देख बेटा, मारे तो समझ में ना आवे। मैं तो सोच रही हूँ कि दाल बाटी चूरमा बना लेंगे। बड़ा बना दूंगी और मंगोड़ी पापड़ी का साग भी कर लेंगे। और मीठा में क्या बनावा? मीठा में बाबू
दाल का हलवा ठीक रहेगा। ये सब मारे ही माथे आएगा। के बहाना मारूं, कलाई में चोट लगा लूं? नहीं नहीं नहीं। हाँ, दाल का हलवा। दाल का हलवा बनाने में कितना टाइम लगे पता है तने? और अगर बीननिया के भरोसे छोड़ देंगा ना तो मेहमान तो आकर निकल जाएंगे, तब तक इन दोनों की कड़ाई गर्म ना होगी। भाभो, वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। हलवा ही नहीं बल्कि खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। अरे छोरा, तू ध्यान रखेगा, पर फिर भी चिंता तो लगी रहे है ना। भाभो, दाल के हलवे के लिए कितनी कटोरी दाल भिगो दूं? हे मारा राम जी, कोई आरती की थाली निकालो। जरा इस सेठानी की आरती तो उतार लूं। रे हलवा मेहमानों को खिलाना है, एक एक चम्मच का भोग ना लगाना है। दांत क्यों तिड़कावे? चुप। कटोरी वटोरी से काम ना चलेगा। एक काम कर, 2 किलो दाल भिगो कर रख दे। समझ गई ना? जी भाभो, आगे से ध्यान रखूंगी। अभी भिगो देती हूँ। अरे कठिन चाल पड़ी। हाँ? अरे पहले एक काट दाल में भिगो लूंगी। ये हमारा राम जी। अरे पपुड़ा, तू जाकर 5 किलो शक्कर लेकर आ। अरे जल्दी कर। ये दाल कट्ठे रखी है। ये संध्या जी ने छुरी गलत तरीके से पकड़ रखी है। सब्जी काटने को जोर डाला तो इनका हाथ कट सकता है। अरे ओ हमारी सुपातर बीननी, बात तो बड़ी बड़ी करे। हाँ? अरे पहले चक्कू तो सीधे पकड़ना सीख ले। चांद चमकाऊंगी देव भगोना। अरे सुघड़, पहले सीख ले अपना घाघरा धोना। अब इनके हाथ में ऐसी चीजें क्यों देती है? ये तो इनके हाथ से हिसाब किताब करवा रही है, या फिर सगाई के मेहमानों के लिए कठपुतली का राज करवा रही है। बाबू आजा, साड़ियां देख ले। आजा देख। अरे छोरा, वो पपुड़े ने शक्कर के लिए भेजा था, ना जाने कट्ठे अटम क्यों है वो। छोरा जाकर देख ना जरा। जी बाबा। देख बाबू, बढ़िया बढ़िया साड़ियां लेके आया हूँ छवि की सगाई के लिए। थारी पसंद की है या फिर मीना बीननी की पसंद की? अरे बाबू, थारे सामने तो बैठी है ये, इसे तो दुकान पर भी ना लेके गया मैं। पर बाबू, ननद के मामले में ना लुगाइयों के कालजे छोटे हो जाते हैं। अरे बाबू, इस तरह की लुगाइयों के बाबू इस तरह मत देखा कर मेरी तरफ, मैं डर जाता हूँ। कई बातें अपनी बेटी की खुद समझ जाएगा ना तू। तुझे तो पता है वैसे कितनी लीचड़ है ये, कोई काम ढंग से करती नहीं। काजू बोलो तो मूंगफली आती है, मूंगफली बोलो तो चने। इसीलिए भाभो मैं ये साड़ियां खुद ही ले आया। अरे भगवान, ये तो वो 1200 वाली उठा ला है। अरे मारे यम का दूध और मारे को उठा लो, ये तो 2035 की गोटे वाली भी ले आए। कुल हो गए 8,335 रुपए। क्या हो गया बीननी, सांस अटक गई है क्या थारी? कितनी सारी साड़ियां क्यों उठा कर ले आए दुकान से?
तो बहुत खुश हूँ। वो तो थारे चेहरे पर ही खुशी दिख रही। वे थारो बस चाले ना, बच्चे जैसे गोटियां उठाकर भाग जावे ना, वैसे तू ये साड़ियां उठाकर कहीं भाग जा। नहीं भाभो, आप हमारे को गलत समझ रही हो। मैं बताऊं, मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं ये कोई हल्की साड़ी ना उठा लाए। आखिर हमारी एक ही तो ननद है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वरना 4 लोगों के सामने घर की शोभा ना बिगड़ जाए, इसी वजह से। वो तो मैंने दिख ही रही है कि तने कितनी चिंता है घर की इज्जत की। काम कर। चतुरी बता, ए फार। ए फार आंगन। हाँ। अनाड़ी भी तो होता है तेरी तरह। मेरी तरह नहीं, तेरी तरह। अबे ए से एप्पल होता है, एप्पल। अच्छा, देखो पता है तेरी शादी कब होगी? मेरी शादी कब होगी? जब धूप में बारिश होगी। अच्छा, ले, तुझे क्या पता कि मेरी शादी तभी होगी जब धूप में बारिश होगी? अब वो कहते हैं ना कि जब धूप में बारिश होती है तब लोमड़ी की शादी होती है। अच्छा अच्छा, रुक तुझे अभी दिखाती हूँ। ऐसे मारूंगी ना कि 4 गली दूर जाके गिरेगा तू। है ना अभी दिखाती हूँ। अरे छिपकली, चिड़िया। छोटू एक काम कर, दौड़ के जा और धोबी के यहाँ से मेरा कुर्ता ले आ। हाँ जा रहा हूँ। चतुरी, हाँ? जरा एक अच्छी सी चाय तो पिला दे। सूरज साहब, ये भी कोई कहने की बात है? आपके लिए अच्छी ही क्या, एकदम टिप टाप चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है? हाँ। अभी लाती हूँ। हाँ? जी हेलो जी, आप पुष्कर बस अड्डे से बोल रहे हैं ना? जी कहिए। जी वो पता करना था कि यहाँ से जयपुर के लिए शाम को कितने बजे तक की बसें छोड़ती हैं? जी 6 बजे की है, उसके बाद हर आधे घंटे बाद। जी धन्यवाद। कौन जा रहा है जयपुर बेटा? कुछ पूछा मैंने? किसके लिए पूछ रहा था जयपुर की बस? संध्या जी, आज शाम को गिन पापा साहब जितनी देर करेंगे उतना ही मैं कमजोर पड़ूंगा पापा। जो रिश्ता टूटना ही है उसे जितना खींचेंगे उतना ही चुभेगा बाबा। और सूरज? कुछ मत कहिए बाबा साहब, कोई सवाल मत कीजिए। मैं डरता हूं आपके सवालों से। अगर आपके सवाल का जवाब ना दे पाए तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये कदम उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बाबा।